तो हेलो स्वागत है। तो गिट जो है वैसे तो नाम से बड़ा मतलब बदनाम है कि भाई बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत फंसाने वाला चीज़ है, या फिर काफ़ी लोग इससे जो है कि काफ़ी मतलब कंफ्यूज भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अब है बड़ा इंपॉर्टेंट ये भाई, इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको जो है कि बिना इसके आपका काम ही नहीं चलेगा। मतलब इस समय आज के दौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप हैं और आपको अगर गिट नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि हमारा घनघोर बेइज्जती होगी आपकी। इसीलिए जो है कि हम भाई बेइज्जती उज्जती से बचने के लिए इसको जो है कि हम सीख लेते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं, काफ़ी अच्छे से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब गिट की बात करते हैं तो गिट एग्जैक्टली होता क्या है कि देखिए यहाँ पे कई लोगों से अगर आपने सुना होगा गिट है, गिटहब है और ये सारी चीजें हैं। तो ये गिट और गिटहब ये दोनों दो चीज है। गिट जो है कि एक्चुअली ये टूल्स है, और गिटहब जो है कि एक वेबसाइट है जो आप गिट का सपोर्ट करके आपको कुछ स्पेस वगैरह देते हैं, जो गिट के थ्रू जो है कि आप सर्वर पर जो है कि अपना डेटा वगैरह रख सकते हो। तो हम जो है कि इसको ऐसे रिमोट मानते हैं कि रिमोट पे एक हमारा लोकेशन है जहाँ पे हमारा ये अपना रिपोजिटरी क्रिएट होगा। तो इसको अगर ब्रॉड लेवल पे आप देखेंगे तो रिपोजिटरी पहले आपको जानना पड़ेगा। रिपोजिटरी एग्जैक्टली क्या होता है? तो रिपोजिटरी वो होता है कि आपका एक प्रोजेक्ट होता है, और वो प्रोजेक्ट जो है ना उसका आप एक रिपोजिटरी बनाते हो, रेपो बनाते हो, ठीक है। यानी अब जो भी आप काम करते जाते हो उस रेपो में डालते जाते हो, जो भी आप जितना मतलब चेंजेस वगैरह करते हो सारा चीज उसमें आप डालते जाते हो, और उस रेपो से उठा करके आप अपने प्रोडक्शन में उसको डिप्लॉय करते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है, अगर इसको आप यहाँ पे देखोगे, इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई रिमोट है और हमारे पास एक लोकल है। मतलब जो है कि ये रिमोट पे भी एक रिपोजिटरी है, लोकल में भी एक रिपोजिटरी है, ठीक है। यानी आप जो है कि जैसे ही आप एक प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करते हो वो आप एक्चुअली वहाँ पे लोकल डायरेक्टरी में होते हो, ठीक है। उस डायरेक्टरी को आपको गिट का कंपैटिबल बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको जो है कि गिट इनिशियलाइज करना पड़ता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या फिर उस पर्टिकुलर फोल्डर के लिए। अब उस फोल्डर में जितनी भी फाइलें होंगी ना वो सारे जो है गिट के निगरानी में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब जो है कि गिट का एक रडार होगा उसमें जो है कि सारे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका ये हमारा एक फोल्डर है, ठीक है। यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं, इंट्रो बोलते हैं इसको, ठीक है। इंट्रो इंट्रो ये अब ये फोल्डर हमारा हो गया। अब यहाँ पे जो है ना हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे आप कोई भी कमांड मतलब जो है कि आप कोई भी टूल आप ओपन कर सकते हो, टर्मिनल आप ओपन कर सकते हो, सीएमडी ओपन कर सकते हो। मैं जो है कि पावर सेल पे ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब कंफर्टेबल हूँ, तो मैं पावर सेल ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप टाइप करोगे, देखिए मैंने गिट जो है कि ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो गिट इंस्टॉल करने के लिए आप को बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पहले जो है कि अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, और यहाँ पे देखिए हमने इसको जो है कि गेस्ट मोड से ओपन किया है। कोई नहीं, हमें अच्छा लगता है गेस्ट मोड पे ओपन करना। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, गिटहब डाउनलोड गिट करते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई ऑब्वियसली गिट जो है कि पहले हमारा टूल है जो हमको जो है कि चाहिए हमारे मशीन पे जो है कि रन करने के लिए, ठीक है। तो गिट जो है कि आपको जो है कि git.scm.com यहाँ के डाउनलोड से आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप 2.3 2.4 विंडोज़, हमको विंडोज़ के लिए चाहिए तो विंडोज़ के लिए ही आप डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड कर लो, ठीक है। हमने यहाँ पे गिट को डाउनलोड कर लिया है। अब इसको जो है कि हमारा डाउनलोड हो गया। अब जो है कि हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट 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 कीजिए, और यहाँ पे फिर आप जो है कि नेक्स्ट कीजिए। और ये जो है ना, ये मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को विम में जो है मज़ा नहीं आता है। नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे जो है कि हम यूज डिफ़ॉल्ट ब्रांच नेम करंटली मास्टर फॉर ब्रांच न्यूली क्रिएटेड फ्यूचर। वो एक्चुअली इसने ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे हमारा जो है कि मास्टर नाम नहीं रहेगा, तो शायद जो है कि इसने ऑलरेडी चेंज कर दिया है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो है कि इससे पहले कहीं पे यूज़ किया था जहाँ पे ऑलरेडी मुझे मेन मिला था। बाकी ये सब चीज़ एज चीज़ डिफ़ॉल्ट जो है कि हम इसको लेते हैं। और भाई चल हो जा यार, हो जा भाई, हो जा यार, कितना कुछ है। ओहो भाई, हो गया। तो ये जो है कि हमारा इंस्टॉल हो गया, और ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब इसको जो है कि हम क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। ऑब्वियसली हम इसको लॉन्च करते हैं, रिलीज नोट को हम नहीं देखते हैं क्योंकि हम मान लेते हैं कि भाई हमने सब देख लिया है। ये हमारा गिट बैश यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। तो ये गिट बैश जो है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे गिट, आपको ये सारी चीज़ें मतलब मिल गया आपको, ठीक है। मतलब जो है कि आपका गिट जो है प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया। तो हम गिट बैश यूज़ नहीं करते हैं। कोई लोग, कुछ लोग होते हैं जो गिट बैश यूज़ करते हैं, लेकिन हम गिट बैश यूज़ नहीं करते हैं। हम जो है कि अपना पावर सेल यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो आप जब देखेंगे कि भाई गिट जो है कि जब इंस्टॉल है तो गिट स्टेटस आप कमांड मतलब एंटर करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक मैसेज आया कि भाई ऐसा है, नॉट ए गिट रिपोजिटरी, मतलब जो है कि आपका ये पर्टिकुलर जो फोल्डर है ना, ये फोल्डर जो है गिट रिपोजिटरी नहीं है, इसको आपको रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा। तो रिपोजिटरी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिट इनिट, ये कमांड आपका जो है कि पहला हमारा गिट का कमांड गिट इनिट, यानी गिट को आपने इनिशियलाइज कर दिया, मतलब आप बता दिए कि भाई ये जो फोल्डर है ना इंट्रो, ये अब इस डायग्राम के हिसाब से, यानी ये समझ लीजिए कि ये एरिया आपका क्रिएट हो गया। इस एरिया में एक्टिव एरिया जो रहता है वो होता है ये लोकल डायरेक्टरी, ठीक है। यानी जो यहाँ पे आपका दिखेगा एग्जैक्टली, यानी खाली अभी आपका लोकल डायरेक्टरी खाली है। अच्छा, इसको कोई कोई लोकल डायरेक्टरी नहीं, कोई वर्किंग डायरेक्टरी भी बोलते हैं, ठीक है। कोई वर्किंग फोल्डर बोलता है, कोई वर्किंग डायरेक्टरी बोलता है, तो हम इसको जो है कि मतलब लोकल डायरेक्टरी बोलते हैं। तो ये आपका जो है कि जो भी खाली चीज़ें हैं वो आपको दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं और एक जो है कमांड टाइप करते हैं फिर से, गिट स्टेटस, देखते हैं क्या है। अब ये कह रहा है कि भाई ओन ब्रांच मास्टर, यानी आप जो है कि मास्टर नाम के ब्रांच पे हो। ये ब्रांच क्या है, तो भाई ब्रांच ये है कि जो भी मतलब आपका ये रिपोजिटरी बनता है ना, वो एक ट्रैक पे चलता है, ठीक है। मतलब मल्टीपल, एक से ज़्यादा ट्रैक पे चलता है, यानी एक एक यहाँ से जैसे मान लीजिए कि आपका पहला कोड है, ठीक है। इसके बाद आप कुछ समय के बाद एक इस पे जो है कि फिर आप एक नया कोड डालते हो, ये कुछ यहाँ पे मतलब आपने कोई नया चेंजेस किया है, फिर आप यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे कुछ नया और कोड डालते हो, ठीक है। यानी जैसे जैसे आप यहाँ पे जाओगे वैसे वैसे आप नया नया कोड इसमें आप ऐड करते जाओगे, ठीक है। तो इसी को एक ब्रांच बोलते हैं, यानी ये आपका जो हो गया ना, ये एक आपका ब्रांच होता है, ठीक है। यानी इसमें से किनारे से मतलब और भी ब्रांच निकल सकते हैं, ठीक है। यानी वो ब्रांच भी जो है कि आपके कई सारे मतलब यहाँ से ब्रांच निकल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से निकलने के बाद फिर कुछ दिन अपने अकेले चलेंगे, चलने के बाद ये फिर क्या होंगे, इससे मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी चेंजेस हुआ रहेगा वो सारा चेंजेस जो है कि यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा इस ब्रांच में। तो ब्रांच मतलब इसको अब इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, ये जो है कि अब समझेंगे अभी थोड़ी देर में, बट अभी ये समझिए कि ब्रांच चाहिए। तो हमारा अभी क्या है ना, ये जो है हमारा, ये हमारा डिफॉल्ट ब्रांच जो होता है ये हमारा मास्टर है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप भाई मास्टर ब्रांच में ही हो, तो अभी हम एक ही ब्रांच रखते हैं, मास्टर ब्रांच ही रखते हैं, तो उसी में जो है कि हम आगे बढ़ेंगे। अब ये कह रहा है कि नो कमिट्स येट, अब ये कमिट क्या है तो कमिट को भी समझेंगे, लेकिन आप अभी पहले तो हम जो है कि लोकल डायरेक्टरी में जो है कि कुछ चेंजेस करते हैं, यानी कुछ फाइल वगैरह तो ऐड करें, अभी तो हमारा खाली है। तो यहाँ पर जाते हैं और एक हम फाइल ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं, भैया कहाँ गया नया, न्यू फाइल, इसको बोलते हैं कि इंडेक्स डॉट टीएक्सटी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, गिट स्टेटस। अब ये स्टेटस चेंज हो गया, चेंज क्या हुआ, ये तो मैसेज हुआ ऑन ब्रांच मास्टर, ऑन ब्रांच मास्टर, नो कमिट येट, नो कमिट येट, लेकिन ये अनट्रैक्ड फाइल, यानी ये कह रहा है कि भैया देखो ऐसा है, तुम्हारा जो ये वर्किंग डायरेक्टरी है इसमें तुमने कुछ नया फाइल मॉडिफाई किया है, नहीं ऐड किया है, एडिट किया, जो भी किया है मतलब मॉडिफाई किया है, और वो जो है ना इसमें ट्रैक्ड नहीं है। मतलब जो है कि यहाँ पे तुम चेंज कर रहे हो तो वो जब तक जो है कि इस एरिया में नहीं लाओगे तब तक वो गिट उसको जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, उसको ट्रैक करके नहीं रखेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब लोकल डायरेक्टरी से उसको स्टेजिंग में ले जाते हैं। स्टेजिंग में ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड, ठीक है, उसके बाद फाइल का नाम index.txt। अब जो है कि अगर गिट स्टेटस आप देखोगे तो आपको मिलेगा ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट येट, ये मैसेज चेंज हो गया, चेंजेस टू बी कमिटेड। अब यहाँ पे क्या था, अनट्रैक्ड फाइल था, लेकिन अब ये कह रहा है कि चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब अब इसको ये ट्रैक कर रहा है। ट्रैक कर रहा है मतलब देख रहा है भैया इसमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हुआ, कुछ चीज़ें मतलब बदली उदली तो नहीं है, वो सारी चीज़ें, ये स्टेजिंग जो है कि ना ध्यान रखता है इसमें। तो ये कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है, तुमको ये कमिट कर लेना चाहिए। कमिट का मतलब ये होता है कि स्टेजिंग से आपको लोकल ब्रांच में, मतलब लोकल जो आपका रेपोजिटरी है उसमें आपको भेजना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गिट कमिट जो है कि यूज करेंगे, ठीक है। ये कमांड आपका है ना, ये कह रहा है गिट rm कैश, नहीं भाई हमको रिमूव नहीं करना, ये कह रहा है रिमूव करने के लिए, लेकिन हम रिमूव नहीं करेंगे इसको, क्योंकि भाई ऑब्वियसली ये हमको पर्पसफुली हमने ऐड किया है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक फाइल और ऐड करते हैं, इसका नाम हम देते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रो, ठीक है।
इस फाइल का नाम मतलब हम इंट्रो देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे गिट स्टेटस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ये कह रहा है कि मास्टर ब्रांच पे तो हम हैं, कोई अभी कमिट नहीं हुआ है। ये फाइल जो है स्टेजिंग में है जिसको आपको कमिट करना है, प्लस ये फाइल जो है अनट्रैक्ड है, मतलब ये जो है आपके वर्किंग डायरेक्टरी में है और इसको आपने स्टेजिंग में भी आपने ऐड नहीं किया, ठीक है। तो भाई आप ऐसा करो, आप इसको स्टेजिंग में ऐड कर लो, ठीक है। तो हम बोलते हैं हाँ चलो ऐड कर लेते हैं, गेट ऐड। अच्छा, इसमें जो है कि अब हम नाम नहीं दे करके, जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा इंट्रो डॉट टी एक्स टी है, ठीक है, और एक हमारा जो है कि नया यहाँ पे फाइल हम और ऐड कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं फाइनल। और अब जो है कि हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे पास दो जो है कि वर्किंग एरिया में हमारा जो है कि दो फाइल जो है कि अनट्रैक्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको स्टेजिंग में ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं, गिट ऐड माइनस माइनस ऑल, यानी अब हम फाइल का नाम नहीं लिखेंगे, अब माइनस माइनस ऑल कर देंगे। क्यों? उससे क्या होगा कि ये दो हैं, चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, चाहे 50 हो, जितने हजारों भी हो, सारे जो हैं एक साथ जो है कि स्टेजिंग में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम जब एंटर करेंगे तो ये हमारा स्टेजिंग में ऐड हो गया। अब चेक करते हैं स्टेटस। स्टेटस अब देखोगे आप तो यहाँ पे अब क्या है, अनट्रैक्ड फाइल एक भी नहीं, यानी ये एरिया जो है कि आपका खत्म हो गया। अब क्या है, चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी इनको जो है कि आपको एक्चुअल रिपोजिटरी में रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, गिट आर एम कैश्ड फाइल, ये बार बार मतलब दिख रहा है, एग्जैक्टली है क्या, ये कह रहा है कि भाई ऐसा है, अगर तुम मतलब इनमें से कोई एक गलती से अगर ऐड कर लिए हो, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे फाइल हम मान लेते हैं, ये हम फाइल बनाते हैं, इसको बोलते हैं कि भाई इसका नाम जो है यूजलेस, ठीक है, यानी ये यूजलेस है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको गिट ऐड माइनस माइनस ऑल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा समझ लीजिए कि ये यूजलेस जो है ना, अब इसी तरह से यानी गिट ऐड ऑल किया हमने, अब भाई देखा तो है नहीं, वो चला गया, वो भी चला गया साथ में। अब स्टेटस में अगर आप देखोगे तो भाई ये यूजलेस डॉट टी एक्स टी भी यहाँ पे पहुँच गया है। तो इसको आप क्या कर सकते हो ना, इसको यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे आप निकालोगे, गिट आर एम माइनस माइनस सी एच सी ए सी एच ई डी कैच, उसके बाद यूजलेस डॉट टी एक्स टी। ये आप करोगे, एरर डिड यू मीन माइनस माइनस, स्पेलिंग में कुछ गलती है भैया, हाँ हाँ मैंने सिंगल माइनस दिया है, ये डबल माइनस होगा, ठीक है। अब जो है कि ये आर एम यूजलेस डॉट टी एक्स टी अब क्या हो गया, स्टेजिंग से निकल करके वापस हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में आ गया, ठीक है। अब देखोगे तो अब ये वहाँ यहाँ से वापस आ गया, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आकर के भैया बोला ऐसा है, तुम भाई यहाँ से आप डिलीट हो जाओ। अब यहाँ से आप डिलीट कर दिया आपने, अब यहाँ से ये भी खाली हो गया। गिट स्टेटस देख रहे हैं, वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन है आपका, ये स्टेजिंग में है। स्टेजिंग के बाद जो है कि बाकी सब कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। अब हम क्या करते हैं भाई, अब स्टेजिंग में भी हम पहुंच गए, स्टेजिंग को हम जान गए कि भाई क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और दूसरा चीज़ ये है कि भाई यहाँ से आप चाहते हो कि भाई अच्छा चलिए मान लीजिए कि हमारे पास ये इंट्रो डॉट टी एक्स टी में हमने कोई मॉडिफिकेशन किया है, हमने यहाँ पे इंट्रो ऑफ गिट, ये हमने टेक्स्ट यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। अब ये हमने ऐड किया है, और गिट स्टेटस, ये हमारा गिट स्टेटस में कह रहा है कि भाई ये जो है कि आपने ऐड नहीं किया, ठीक है। इसको हम ऐड कर लेते हैं, गिट ऐड माइनस माइनस ऑल, ये हमारा ऐड हो गया स्टेजिंग के लिए, ठीक है। अब जो है कि अचानक से होता क्या है कि आप आते हो और इसको ओपन करते हो, ठीक है, और कहीं चले जाते हो, सिस्टम उस्टम आपका ऑन है, कोई आता है इसको क्या करता है, डिलीट कर देता है, ठीक है। डिलीट करने के बाद इसमें कुछ ऐसा ऐसा टेक्स्ट भर देता है। अब ये ऐसा टेक्स्ट भर दिया, भरने के बाद इसको बंद भी कर दिया। बंद करने से क्या हुआ कि अब भाई अब इसको आप कंट्रोल जेड भी नहीं कर सकते हो। अब आपका पुराना कोड जो है कि भाई वो कैसे मिलेगा आपको, तो उसके लिए गिट जो है ना कहता है भाई आप टेंशन मत लो, भाई क्यों टेंशन लेते हो, मैं हूं ना। स्टेटस किया आपने तो आपका आया कि भाई इंट्रो डॉट टी एक्स टी भाई चेंज हुआ है आपका, तो ये जो टेंशन मत लो भाई, आप ऐसा करो, गिट चेकआउट CHECKOUT चेकआउट, और यहाँ पे आपका कौन सा फाइल है उसका नाम लिख दो आप,
इंट्रो intro.txt, ठीक है। अब जैसे आप चेकआउट करोगे, ये इंट्रो में आपका पुराना जो भी कोड आपने लिखा था वो कोड आपको वापस मिल जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है कि जो भी आप चीज़ें करते हो ना, करके आपको स्टेजिंग में डाल देना बढ़िया होता है, ताकि आपका खो जाए बीच में तो भाई उसको आप वापस ला सकते हो, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको जो है कि अब हम थोड़ा एक्चुअल रेपो में भी डालते हैं, ठीक है। नहीं, अभी तक तो हमने देखा कि भाई लोकल डायरेक्टरी से कैसे स्टेजिंग में भेजते हैं, और स्टेजिंग से अब देखते हैं कैसे मतलब जो है कि एक्चुअल हम रिपोजिटरी में अपना जो है कि भेज रहे हैं लोकल में। अभी हम रिमोट पे नहीं गए, हम लोकल में ही हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको भाई क्या करें, कमिट करते हैं, गिट कमिट, और ये हमारा मैसेज देते हैं, कमिट का मैसेज, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कमिट, एंटर। अब जैसे ही आप फर्स्ट कमिट करते हो तो ये कहता है कि ऑथर आइडेंटिटी अननोन, मतलब भाई जो भी इस पर्टिकुलर इस लोकल डायरेक्टरी को हैंडल कर रहा है, हैंडल करके भाई आप जो भी कोड मतलब यहाँ पे भेजोगे, तो ये तो भाई एक ऐसे लोकेशन पे आप कोड मतलब भेज रहे हो जहाँ पे मतलब एक से ज़्यादा लोग भेजेंगे, तो पता कैसे चलेगा कौन मतलब इस ये चेंजेस कौन सा किया है, इस चेंजेस को कौन किया है, इस चेंजेस को कौन किया, राइट। तो इसके लिए क्या होता है ना, ये पूरा एक हिस्ट्री रखता है, जिसमें जो है कि इसमें एकदम ईच एंड एवरी डिटेल, कोई भी चेंजेस हुआ है अगर यहाँ पे इस डायरेक्टरी में मतलब इस रेपोजिटरी में, यानी इस जो भी कंटेनर है जहाँ पे आपका सोर्स कोड पड़ा हुआ है, उसमें थोड़ा भी कोई चेंजेस हुआ है ना, तो वो एग्जैक्टली मतलब पूरा डिटेल के साथ रहता है, मतलब किसने चेंज किया है, क्या चेंजेस किया है, कब चेंजेस किया है, और सारी चीज़ें मतलब समझ आए आपने। यानी ऐसा नहीं चाहो सोचोगे कि भैया आपको ये एक्सेस मिल गया, आप क्या करोगे भाई, लाओ इसको थोड़ा डिलीट मार दे, डिलीट मार के देखते हैं कुछ होता है कि नहीं, थर्ड से पकड़ लेगा आपको कि भाई आपने डिलीट मारा है, और भाई समझ रहे हैं ना, खतरे में पड़ जाओगे आप। ये कमिट जो है ना कह रहा है कि भाई ऐसा है कि ऑथर आइडेंटिटी अननोन है, मतलब भाई ये कौन कमिट कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गिट कॉन्फिग यूजर डॉट ईमेल, ग्लोबल नहीं करते हैं, ठीक है, यूजर डॉट ईमेल, और यहाँ पे लिखते हैं सिंपली टेकिंग एट gmail.com, ठीक है, सिंपली टेकिंग एट gmail.com, और गिट कॉन्फिग यूजर डॉट नेम सिंपली टेकिंग, ठीक है। ये हमारा एक तरह से मतलब हमने अपना इन्फॉर्मेशन उसको दे दिया, ठीक है। अब हम वापस से ये हम अप करो अब की दबा करके जो है कि हम हिस्ट्री में मतलब अपना देख रहे हैं। ये हमारा एक कमांड है, हम हिस्ट्री से हमने ले लिया है, कमिट -m फर्स्ट कमिट। अब इसको एंटर करते हैं। अब जैसे ही एंटर करोगे, अब आपका ये कमिट हो गया। मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी चेंजेस था इस स्टेजिंग में, यानी अभी तक जो भी स्टेजिंग में था, अब ये सारा चीज़ जो है ना, ये आपका लोकल रेपो में पहुंच गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप गिट स्टेटस देखोगे तो ये भाई एकदम पूरा बढ़िया, एकदम ऑन ब्रांच मास्टर, बस नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब भाई कुछ कमिट वमिट करने की जरूरत नहीं। कमिट का मतलब क्या है कि भाई स्टेजिंग से कुछ ला करके हमको भाई, यानी इस स्टेजिंग से ला करके कुछ लोकल ब्रांच में जो है कि मतलब भेजना है, लोकल रिपोजिटरी में भेजना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो चुका है। और आपका ये लोकल डायरेक्टरी ना, ये भी एकदम पूरा शानदार आराम से सब काम वाम करके बैठा हुआ है, इसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं है, तो वो यही कह रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे अब थोड़ा सा और अब मॉडिफिकेशन करते हैं, अब देखते हैं कि और इसमें क्या क्या कर सकते हैं, वही कैसे इसको रिकवर वगैरह करेंगे, वो सब चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो इस बार हम इंडेक्स को छेड़ते हैं, ठीक है। दिस इज इंडेक्सिंग फॉर गिट स्टार्टअप, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं गिट स्टेटस। ये आपने जो है कि भाई बता दिया कि भाई इंडेक्स को आपने छेड़ा है। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे आप गिट diff भी देख सकते हो। मतलब क्या है कि भाई अभी जो इससे पहले, यानी जो भी आपका मतलब एक्चुअल रिपोजिटरी में जो भी कोड है, उस कोड से जो ये मॉडिफाई हुआ है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस ये बता रहा है
कि भाई आपका देखो पिछले कमिट से ने जो भी लास्ट आपने जो है कि अभी अभी हमने भेजा ना यहाँ पे फर्स्ट कमिट बोल के, उससे और जो अभी आपने ये मॉडिफाई किया है इसमें डिफरेंस ये है कि ये देखिए माइनस माइनस बता रहा है कि भाई यहाँ से ये रिमूव हुआ है, और ये प्लस बता रहा है कि ऐड हुआ है, और दोनों एक ही फाइल में हुआ है। ठीक है, और ये आपने यहाँ पे कोई चीज़ मतलब यहाँ पे इसलिए कुछ था नहीं तो हमने बस ऐड किया है, तो यहाँ पे कह रहा है कि दिस इज इंडेक्सिंग फॉर गिट स्टार्टअप। ये लाइन जो है कि आपने ऐड किया है और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, हम कहते हैं हाँ भाई चलो ठीक है, लेकिन इसको अब हम क्या करते हैं स्टेजिंग में डाल देते हैं, उप्स ऑल। ठीक है, अब स्टेटस देखते हैं, और अब जो है कि गिट डिफ देखते हैं, अब कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको स्टेज में डाल दिया है, यानी अब स्टेजिंग वाले से आपका जो है कि जो आपका वर्किंग डायरेक्टरी है उससे कंपैरिजन हो रहा है। तो आपका स्टेजिंग में तो भाई जो है वही चीज़ें आपका मतलब वर्किंग डायरेक्टरी में भी है, तो इसमें जो है कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये एक चीज़ और होता है कि भाई आपने तो अब स्टेजिंग में भेज दिया है, अब जो है कि यहाँ इंडेक्स पे आता है, अब यहाँ से कुछ चेंजेस हो जाता है, मतलब जैसे ऑब्वियसली वही चीज़ें यहाँ पे ये कुछ अपना हो गया, ये सेव हो गया, फाइल बंद हो गई। अब तो आप इसको भाई पुराना कोड कैसे रिकवर करोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए हमारा मतलब जो है कि कमांड जो है वो ये होता है गेट स्टेटस। अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है कि भाई ये तो आपने मॉडिफाई कर लिया है, तो इसको आप दो काम कर सकते हो, या तो आप इसको जो है कि स्टेजिंग एरिया में डाल सकते हो, या फिर जो स्टेजिंग एरिया में है उससे इसको रिप्लेस कर सकते हो। मतलब ओब्वियसली हमको तो भाई ये गलती से चेंज हुआ है हमारा, ये जो भी मतलब लाइनें हैं ये तो भाई गलती से चेंज हुआ है, इसको जो है कि हम चाहते हैं कि ये रिप्लेस हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये कमांड चलाएंगे गिट रिस्टोर, फाइल का नाम क्या है index.txt, एंटर। समझ रहे हैं? अब ये क्या हुआ, जो भी हमारा इंडेक्स में पड़ा हुआ था पहले वो हमको वापस मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अभी हमारे पास अगर अब हम देखेंगे स्टेटस, अब हमारे पास क्या है, ये हमारा जो है कि मतलब जो है कि स्टेजिंग एरिया में। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ ऐड करते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा जो है कि फिर वही ऐसा मतलब कुछ चकड़म पकड़म मतलब यहाँ पे ऐड हो गया, ऐड होने के बाद ये ऐड हो गया और आप गलती से जो है कि इसको स्टेजिंग में पहुँचा दिए। ठीक है, यानी अब यहाँ पे इसको आप क्या किए भाई, गिट आए और धर 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 ऐड माइनस माइनस ऑल कर दिया ना, आपने फाइल का नाम देखा ना, आपने चीज़ें देखा, अब तो ये सारा जो है कि अब चला गया कहाँ पे, स्टेजिंग पे। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप इसको, आप अगर जो मतलब रीस्टोर करना चाहोगे तो अब क्या होगा ना, एक्चुअल में क्या है कि जो ये स्टेजिंग में अभी गया था इससे पहले, यानी स्टेजिंग में जो भी मतलब आपने ऐड किया था वो इससे रिप्लेस हो जाएगा। मतलब आप स्टेजिंग में भी अब जो है कि ये यही कोड पड़ा हुआ है स्टेजिंग में भी। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, जो रेपो में पड़ा हुआ है कोड, ठीक है, यानी आप यहाँ पे जो है कि हमारा ये यहाँ से आपका स्टेजिंग में जाता है, स्टेजिंग से हमारा रेपो में जाता है, राइट। तो अभी हमने रेपो में जो है कि ऑलरेडी कुछ कोड भेजा है, राइट, जहाँ पे मतलब खाली है, मतलब वहाँ पे हमने कोई जो है कि कोड वगैरह नहीं रखा है, वो खाली है वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे ना, उसको वापस लाते हैं और स्टेजिंग में डालते हैं, और स्टेजिंग में जो है उसको हम वापस लाते हैं अपने जो है कि वर्किंग एरिया यानी लोकल डायरेक्टरी है, जो भी मतलब वर्किंग डायरेक्टरी है वहाँ पे लाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, ये कमांड गिट रिस्टोर स्टेज फाइल नेम। ठीक है, ये स्टेज और हमारा क्या है इंडेक्स डॉट टीएक्सटी। नहीं, अभी क्या हुआ गिट स्टेटस, अभी क्या हुआ आपका जो है कि जो भी मतलब स्टेजिंग एरिया में था वो आपका वर्किंग डायरेक्टरी में आ गया है, और जो आपका एक्चुअल मतलब रेपो में था वो आ गया है आपका स्टेजिंग में। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से रीस्टोर करेंगे। ठीक है, यानी अब जो है कि हम दोबारा कमांड चलाएंगे, कौन सा, गिट रीस्टोर
माइनस नहीं, git restore index डॉट txt, बस वापस हमको मिल गया जो कोड हमारा रेपो में था, वो कोड हमको वहाँ से फिर से मतलब हमने रिकवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप जो भी भाई आप यहाँ पे जो है कि इंफॉर्मेशन अबाउट द गिट टाइप का कुछ आप इन्फॉर्मेशन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। रखने के बाद आप उसको जो है कि वापस से फिर से स्टेजिंग में डाल सकते हो, स्टेजिंग से फिर से आप जो है कि उसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मतलब ध्यान रखना है कि कब कितना डेटा आप कहाँ से कैसे रिकवर कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कि अभी आपने देखा कि भाई हम स्टेजिंग से कैसे जो है कि स्टेजिंग से मतलब डेटा रिकवर किए हैं तो हमको क्या मिला है, और लोकल रेपो से हम डेटा रिकवर किया तो हमको क्या मिला है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, स्टेजिंग जो है ना, स्टेजिंग आपका हिस्ट्री मेंटेन नहीं करता है। मतलब क्या है कि आप भाई स्टेजिंग में जो लास्ट बार जो आपने जो डेटा भेजा है वही समझ लीजिए कि स्टेजिंग में स्टोर होगा, लेकिन लोकल रेपो जो है ना, ये लोकल रेपो या फिर रिमोट रेपो रिपोजिटरी जो है, ये आपका हिस्ट्री मेंटेन करता है। यानी आप इसको पूछोगे कि भाई ये आपका 15 दिन पहले कौन सा कोड आपके पास आया, तो उसकी हिस्ट्री भी है इसके पास। ठीक है, यानी यहाँ से आप रिकवर करना चाहो, जैसे मान लीजिए स्टेजिंग से तो आप लास्ट जो भी मतलब अपडेट है वही आप रिकवर कर पा रहे थे, लेकिन लोकल ये जो मतलब रिपोजिटरी है, इससे आप जो है ना कि जो चाहे वो आप रिकवर कर सकते हो। चाहे ये कमिट आप रिकवर करना चाहो तो कर सकते हो, चाहे ये कमिट, चाहे ये कमिट, चाहे ये कमिट। ठीक है, इसीलिए हम कमिट का नाम देते हैं, और वो कमिट का नाम एक्चुअली क्या होता है ना, इंटरनली वो एक नंबर होता है। ठीक है, तो वो वहां से जो है कि आप रिकवर करते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि एग्जैक्टली मतलब हम सर्वर से जो है कि कैसे मतलब इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सर्वर को एक्चुअली यहाँ पर रिमोट बोला जाता है, यानी रिमोट फाइल जो भी मतलब रिमोट रेपो बोला जाता है। ठीक है, जैसा अभी हमारा डायग्राम में भी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, रिमोट है। ठीक है, तो ये रिमोट रेपो बोलते हैं इसको। तो रिमोटली रिमोट मतलब वही होता है, सर्वर होता है। तो ये हमारा एक समझ लिए कि हमारा एक सर्वर है। ठीक है, यानी गिटहब में हमने बनाया हुआ है। गिटहब जो है कि गिट को सपोर्ट करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रेपो क्रिएट करते हैं, रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम न्यू कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी हम न्यू कर सकते हैं। न्यू रिपोजिटरी में यहाँ से करता हूँ, और ये मेरा जो है कि नाम है। नाम के बाद जो है कि रिपोजिटरी नेम है। रिपोजिटरी नेम हम क्या करते हैं, इंट्रो, इसको स्मॉल में देते हैं, इंट्रो। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन टू गिट। ठीक है, इसको हम प्राइवेट बनाते हैं। ठीक है, और इसको क्रिएट कर देते हैं। ये हमारा जो है कि रिपोजिटरी तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये HTTPS इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम जाते हैं, देखिए अभी हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे जो है कि अब हम ये लोकल रेपो से रिमोट रेपो में मतलब अपना कोड भेज रहे हैं। अभी हमारा जो है कि जो भी कोड है वो लोकल रेपो में तैयार है। ठीक है, यानी ये समझ लीजिए कि एज इट इज़ यहाँ पे बना हुआ है। अब इसको एज इट इज़ जो है कि हमको उठा करके ये रिमोट पे भेजना पड़ेगा। मतलब रिमोट पे भी जो है कि इसका कॉपी जैसा होगा, मतलब ये जो भी चीज़ें मतलब आपके लोकल में है वो सारी चीज़ें रिमोट पे आपको भेजना है, ऑब्वियसली आपको भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी रिमोट की चेंजेस हैं वो सारी चीज़ें आपको अपने डेस्क मतलब लोकल मशीन पे लानी पड़ेंगी। उसको सिंक करना है, मतलब सिंक होता है यानी दोनों जो है कि मतलब ओबियसली दोनों मतलब सेम डेटा आपका दोनों जगह पे होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इस हमारे केस में क्या है, हमारा लोकल डेटा लोकल रेपो जो है उसमें सारे इन्फॉर्मेशन है, रिमोट पे नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिमोट पे भेजेंगे। तो पहली बार हम करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो भाई थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप ये करना पड़ेगा कि भाई रिमोट जो है कि उसका पाथ जो है हमारे पास है कि नहीं, पता कैसे लगेगा ना कि भाई किस रिमोट पे है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गेट रिमोट शो ओरिजिन। ओरिजिन एक्चुअली एक वेरिएबल का नाम है जो मतलब पाथ स्टोर करके रखता है। तो अभी ये कह रहा है कि ओरिजिन डज नॉट अपीयर टू बी ए गिट रेपोजिटरी, मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है ओरिजिन हमने यहाँ पे सेट किया नहीं है। मतलब भाई हमने बताया नहीं कि सर्वर पे जो है कि कौन सा सर्वर रहेगा, पाथ वगैरह, तो उसके लिए हम वो सर्वर सेटअप करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम बोलते हैं गिट रिमोट ऐड। ठीक है ना, हम यहाँ पर रिमोट ऐड कर रहे हैं। वेरिएबल का नाम क्या रहेगा जो मतलब उस पाथ को स्टोर करेगा, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब बाय डिफ़ॉल्ट लोग रखते हैं, तो मैं भी इसको जो है कि बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिन ही रखता हूँ। मैं इसको क्यों चेंज करने जाऊँ। और यहाँ पे हमने जो कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब लग रहा है कॉपी कहीं चला गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से कॉपी कर लेते हैं।
हुआ कि नहीं हुआ? इस बार तो कंट्रोल सी, इधर से भी कॉपी उधर से भी कॉपी, चारों तरफ से कॉपी कर लिया हमने। अब जो है कि हम वो से पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब एंटर करते हैं, हमारा ये ऐड हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, गेट रिमोट शो ओरिजिन। ये कह रहा है रिमोट ओरिजिन ये है, ठीक है, हेड ब्रांच ये है, अननोन ये भी चीज़ें हैं। तो ये एक्चुअली दिक्कत है कि भाई यहाँ पे हमारा अभी कोई ब्रांच वगैरह कुछ क्रिएट नहीं हुआ है। यहाँ पे बस जो है कि हमारा एक रेपो क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो मतलब बता रहा है कि भाई आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो ऑब्वियसली ये हमने कर ही दिया है। अब हमारा जो है कि ऐड वगैरह भी हो ही गया है, रिमोट ये हो गया। अब ये हम क्या करते हैं ना, पुश करना बाकी है, ठीक है। तो पुश करना का मतलब ये होता है कि आपका जो भी चेंजेस यहाँ पे है, इससे जो है कि आप रिमोट पे भेजोगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सारा चेंजेस हम भेज देते हैं, गिट पुश ओरिजिन। अब ओरिजिन आप बोलोगे इसको, ठीक है, नहीं पूरा पाथ आप नहीं बताओगे, अब बस ओरिजिन बताओगे, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन के बजाय आप कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन मोस्टली लोग एक ही मतलब वेरिएबल यूज करते हैं और उस वेरिएबल का नाम लोग ओरिजिन ही रखते हैं, ठीक है। तो हम भी इसको जो है कि ओरिजिन ही बोलते हैं, लेकिन आप चाहे तो उसको कुछ और बोल सकते हो, ठीक है। तो गिट पुश ओरिजिन, अब ओरिजिन आपने बोल दिया। ओरिजिन के बाद मतलब भाई आपको, आपने रिपोजिटरी तो बता दिया, अब रिपोजिटरी के बाद आपको ये भी बताना पड़ेगा कौन सा ब्रांच है। तो हमारा ब्रांच क्या है, मास्टर। जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं चला गया। गजब, गजब भाई गजब। तो ये जो है कि अब हमारा सर्वर पे चला गया। चलिए अब सर्वर पे जाते हैं और चेक करते हैं कि भाई क्या हुआ है हमारा यहाँ पे, ठीक है। कोड पे अब रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारा सारा कोड वगैरह आ गया। अभी हमारे पास जो भी कोड था, यानी जो हमारा लोकल यहाँ पे कोड है, ठीक है, ये हमारा सिंक हो गया सर्वर के कोड से, यानी यहाँ पे अब सब कुछ आपको मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। अब ऐड रीडमी विद अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्वर रिमोट पे चेंज करना है, ठीक है। ऐड कर दिया हमने रीडमी डॉट, इसको एज इट इज कमिट कर देते हैं, कमिट न्यू बोलते हैं इसको, क्रिएटेड रेडमी, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। कमिट डायरेक्टली टू द मास्टर ब्रांच, हाँ भाई कमिट कर दो डायरेक्टली मास्टर ब्रांच में, कमिट कर दिया, ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि भाई ये इसके पास एक चीज ज्यादा है, नहीं अभी तो हमने अपना अपना जो भी था उसको बता दिया, रिमोट को बता दिया, लेकिन अब रिमोट के पास एक नया चीज ज्यादा है। क्या चीज ज्यादा है, वो ये है रीडमी डॉट एम डी, और आपके पास नहीं है वो रीडमी डॉट एम डी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, गिट पुल ओरिजिन मास्टर, एंटर। देखिए ये आप जैसे मतलब आपने ये कमांड लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई एन्यूमरेटिंग ऑब्जेक्ट 4 डन, ये काउंटिंग जो है कि कंप्रेसिंग टोटल 3 डेल्टा वगैरह ये यूज़ करता है, उसके थ्रू मतलब उसको ओबियसली वहाँ से ला करके आपके सिस्टम में रखने के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मतलब उसका वो बिहाइंड द सीन वाली चीज़ें हैं। हमको ध्यान देना है यहाँ से, ये ब्रांच क्या है, मास्टर, ठीक है ना। जो जो भी मतलब हमने उसको पुल किया ना, वो ये मास्टर ब्रांच है। और ये समझ लीजिए कि उसका कमिट नंबर है, जो भी इसका नंबर था। ऑब्वियसली जब जितनी बार आप यहाँ पे चेंजेस करोगे ना, मैंने बोला ना हिस्ट्री वो रखता है, तो हिस्ट्री को वो इसी नंबर से रखता है। तो वो ओरिजिन के मास्टर से जो है कि उसने पुल किया है, ठीक है। यानी इसको जो है कि आपके लोकल में अपडेट करेगा, नहीं इसी इसी नंबर पे, नहीं इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपका वो readme डॉट एम डी फाइल अपडेट हुआ ना, वो इस पॉइंट पे अपडेट हुआ है, ठीक है। तो आने के बाद आपका यहाँ बता रहा है कि भाई देखो ऐसा है, readme डॉट एम डी में 2 लाइन प्लस प्लस बोल के मतलब 2 लाइन ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब होता है, अब आपके पास जो है कि यहाँ पे लोकल में भी हो गया, वहाँ सर्वर पे भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि मान लीजिए कि आपका या आपने गलती से डिलीट कर दिया, ठीक है, बहुत गलतियां कर रहे हैं, बस जाहिर सी बात है, हम लोग आदमी हैं तो भाई जब चीज़ें मतलब करते रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे आप करोगे गेट स्टेटस, अब ये कह रहा है कि भाई देखो ऐसा मॉडिफाइड हुआ इंडेक्स डॉट टी एक्स टी और डिलीटेड हो गया रीडमी डॉट एम डी। इंडेक्स डॉट टी एक्स टी को आपने मॉडिफाई किया, प्लस रीडमी डॉट टी एक्स टी को आपने जो है कि डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हाँ भाई इंडेक्स डॉट टी एक्स टी जो भी मॉडिफिकेशन हमने किया है, ये हमने जानबूझ के मॉडिफाई किया है, मतलब हम चाहते थे इसको मॉडिफाई करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गिट इसको भाई अपने, अब देखिए ये एक्चुअली ना यहाँ से आपने भले ही आप लेकर आए हो, ठीक है, अपने लोकल में, लेकिन
जो भी आप काम करेंगे चेंजेस करेंगे वो सारा चीज़ें इस लोकल डायरेक्टरी में ही रहेगा। तो इसको आपको हर बार जितना आप चेंजेस करोगे वो सारा चीज़ आपको स्टेजिंग में ले जाना पड़ेगा, और स्टेजिंग से आपको लोकल रेपो में ले जाना पड़ेगा, और वहाँ से फिर आपको रिमोट में भेजना पड़ेगा। ठीक है। तो अब आपका जो है कि ये हमारा भाई ये हम चाहते हैं कि भाई हाँ ये तो मतलब पर्पसफुली हमने मॉडिफाई किया है। अब ऐड इंडेक्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है, ये हमारा स्टेजिंग में चला गया। लेकिन ये हमारा गलती से डिलीट हो गया है भाई, इसको हमको वापस चाहिए ना, ये आएगा कहाँ से अब। तो इसको हम क्या करते हैं ना, रिस्टोर यूज करते हैं। ठीक है, गिट रिस्टोर रीडमी डॉट एम डी आया, आ गया। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कि भाई अपना सर्वर का कोड भी जो है कि आसानी से जो है कि मतलब ले सकते हो। आपका कोड बिल्कुल सेफ है, अब आपको कोई डर नहीं है आपका जो है कि भाई ये चला गया, अरे भाई अब क्या करोगे। ठीक है, यानी यहाँ पे आप कंट्रोल जेड कर दो तो हिस्ट्री आपके पास है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि आपका ये भी चला गया और भाई आपका सिस्टम किसी ने शट डाउन कर दिया, मतलब कोई आया मस्ती करने वाला, सेलेक्ट किया, डिलीट मारा, सिस्टम शट डाउन कर दिया आपका, भाई आप कंट्रोल जेड आपका ऐप होगा नहीं। वो रिसाइकिल बिन से भी उसने मान लीजिए उड़ा दिया, तब आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ जाना है और हम यहाँ से उड़ा देते हैं इसको, है ना, और यहाँ जाना है गेट स्टेटस, आपका भाई सब डिलीटेड है भाई, बहुत जो है कि मतलब बवाल मचने वाला है। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, गिट रिस्टोर फाइनल डॉट टी एक्स टी, भैया आ जाओ, गिट रिस्टोर इंडेक्स डॉट टी एक्स टी, तुम भी आ जाओ, गिट इंट्रो डॉट टी एक्स टी, तुम भी आ जाओ, नहीं वो रिस्टोर कमांड छूट गया। गिट रीस्टोर, इतनी सारी गलतियां करता है भाई, रिस्टोर रीडमी डॉट एम डी, सब आ गए। देखिए यहाँ पे सारा जो है कि फाइल आ गया आपका। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो है कि मतलब कोड जो है कि यहाँ वहाँ जो भी कर सकते हो, और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रह के आप जो है कि इसको भाई आप छेड़खानी जो भी करना है आपको वो कीजिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और यहाँ पे गिट लॉग जो है ना, इससे आप जो है कि देख सकते हैं कि भाई कितने सारे मतलब चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा सर्वर पे हमने जो मतलब रीडमी फाइल हमने जो क्रिएट किया था उसके लिए हमने एक कमिट किया था, वो कमिट है। यानी यहाँ पे देखोगे आप, एक ये कमिट और ये दूसरा कमिट, बस इसके बाद और कुछ है नहीं। तो ये आप जितना कमिट करते जाओगे उतना जो है कि आपको मतलब ये हिस्ट्री में आप देख सकते हो, एक तरह लॉग जो है कि मतलब हिस्ट्री ही है आपका, हिस्ट्री जो है कि आप देख सकते हो। ठीक है। अब ये मान लीजिए कि भाई ऑलरेडी ऑब्वियसली अब आप जो है कि मतलब किसी कंपनी में जाओगे तो हो सकता है भाई, बहुत रेयर चांस है कि एकदम हर चीज़ मतलब बिगिनिंग से हो। ठीक है, अक्सर करके होगा कि भाई हर चीज़ जो है ऑलरेडी पड़ा हुआ होगा, नहीं गिट जो है गिट वगैरह जो है कि सर्वर पे ऑलरेडी पड़ा होगा। ठीक है, तो आपका मान लीजिए कि ये हमारा जो है कि फ्लो इंट्रो बोलते हैं इसको। ठीक है, फ्लो इंट्रो, यहाँ इस ये मतलब समझ लीजिए कि दूसरे बंदे का मतलब मशीन है। ठीक है, यानी ये जो है कि दो बंदे काम कर रहे हैं, एक जो है कि इस फोल्डर पे काम कर रहा है और दूसरा जो है कि ये इंट्रो वाले पे काम कर रहा है। ठीक है, तो आप जो है कि यहाँ पे जब काम करना आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो यानी आपको क्या मिलेगा, गिट का पाथ मिलेगा। ठीक है, यानी ये पाथ आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको क्लोन करना है। तो क्लोन कैसे आप करोगे, क्लोन मतलब ये होता है कि भाई आपका जो है ना, जो भी मतलब रिमोट पे जो भी कोड है उसको अपने लोकल पे कॉपी करना, क्लोन करना, यानी एग्जैक्टली एज इट इज आपके लोकल पे वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप HTTPS और SSH ये यूज़ कर सकते हो, या फिर गिटहब का CLI भी यूज़ कर सकते हो। तो हम जो है कि HTTPS यूज़ करेंगे, HTTPS यूज़ करके इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये पाथ जो है कि हमारा कॉपी हो गया, कॉपी हो गया। अब हम क्या करते हैं, उस फोल्डर पे जाते हैं जहाँ पे जो है कि हमें ये यूज़ करना है, यानी ये फोल्डर हमारा है, इसमें मतलब दूसरा बंदा काम कर रहा है। ठीक है, एक बंदा ये है और एक बंदा ये है, ये दो बंदे मतलब काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम शिफ्ट दबा करके
पावर शेल ओपन कर लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं और इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये इसका है अपना भाई, वो ज़्यादा उसमें मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कमांड हमको लिखना होता है, वो कमांड होता है गिट क्लोन। और क्लोन करके आपको जो है वो जो चीज़ आपने वहाँ से कॉपी किया था, ये पाथ जो है, ठीक है, HTTPS जो है ये आपने कॉपी किया था, उसको एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एंटर करना है। अब आप यहाँ पे जाओगे, अगर आप देखोगे तो आपको जो है कि ये इंट्रो मिल गया, ठीक है। यानी ये इंट्रो एक्चुअली आपका प्रोडक्ट मतलब प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से फिर CD करके इंट्रो में आपको जाना पड़ेगा। यानी अब जो है कि आप यहाँ से आप भी जो है कि वही काम कर सकते हो और ये बंदा भी वही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ये। अब मान लीजिए कि ये बंदा जो है कि यहाँ पे काम कर रहा है फ्लो इंट्रो वाला, है ना। यहाँ पे आता है इंडेक्स फाइल पे, ये कहता है कि भाई आई हैव ए बेटर इंडेक्स, ऐसा कुछ मतलब मैसेज यहाँ पे डालता है और इसको बंद कर देता है, ठीक है। और उसके बाद जो है कि इसको भाई ये क्या करता है, मतलब गिट ऐड और गिट पुश कमिट करता है बोले ना, -m, इसको बोलेगा कि भाई इंडेक्स फाइल अपडेटेड, ऑथर आइडेंटिटी अननोन, प्लीज टेल मी हु आर यू। अच्छा, हमने तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, गिट कॉन्फिग ग्लोबल नहीं ग्लोबल नहीं बाई यूजर डॉट ईमेल, ये मैं अपना ईमेल डालता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है। इफ्तिखार अली 4@gmail.com। git config user dot name इफ्तिखार अली, सारी स्पेलिंग मिस्टेक, स्टेटस, ठीक है। अब जो है कि हम ये कमिट करते हैं। अभी हमारा ये दूसरा बंदा यहाँ पे भी आ करके, यानी इंट्रो में आ करके, यहाँ पे ये बंदा जो है कि इंडेक्स में आ करके इंफॉर्मेशन अबाउट द गिट देयर इज सम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। चेंजेस ये यहाँ पे आ गया और इसने बंद कर दिया। अब ये क्या कर रहा है ना, ये भी इसको जो है कि ऐड करके कमिट कर देगा। गिट स्टेटस नहीं, गिट ऐड ऑल गिट कमिट -m और इंडेक्स फाइल अपडेटेड बाय इंट्रो, कुछ ऐसा मतलब बाय सिंपली, हाँ बाय सिंपली, ठीक है। अब क्या होता है कि ये रिमोट पे भेज देता है, यानी अभी अभी तक क्या हुआ, हमारा लोकल रिपो में चला गया। अब ये रिमोट पे भेजेगा गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ये चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है, एकदम आसानी से चला गया। लेकिन अब वही काम ये आया और ये भी वही काम कर रहा है, ठीक है। यानी इसके पास भी तो अभी जो है कि भेजना है, इसको भी भेजना है ना, क्योंकि भाई ये तो अभी भी इसको अपडेट किया है, तो ये भी भेजना चाहेगा। तो ये क्या करता है, गेट पुश ओरिजिन मास्टर, लेकिन इसको एक प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम ये आए कि भाई फेल टू पुश सम रेफरेंस टू दिस लोकेशन, वाई, बिकॉज तुम्हारे पास जो चेंजेस है वो सेम चेंजेस जो है कि कुछ यहाँ पे भी है, डिफरेंट चेंजेस है, ठीक है। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको पुल करो। चलिए ठीक है, हम पुल कर लेते हैं, गिट पुल ओरिजिन मास्टर। अब हमने गिट पुल ओरिजिन किया तो मतलब क्या हो भाई, जो सर्वर रिमोट पे जो भी है वो हमारा जो है कि लोकल में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, मर्ज होता है, जब वहाँ से आएगा तो जो भी सर्वर पे अपडेट हुआ है
वो जब हम पुल करेंगे तो हमारे लोकल पे वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि भाई ऑटोमेटिक मर्ज फेल्ड। भाई क्यों? क्योंकि इसने भी चेंजेस किया था कुछ, उसने भी चेंजेस किया था। अब क्योंकि एक ही फाइल में एक ही लाइन पे चेंज हुआ है तो गिट हो गया कंफ्यूज, लें किसको और दें किसको। तो ये बोला ऐसा है, तुम लो भाई खुद ही डिसाइड कर लो कि क्या रखोगे और क्या डिलीट करोगे। फिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देन कमिट द रिजल्ट। ये कह रहा है कि तुम भाई ऐसा है, इस कॉन्फ्लिक्ट को खुद ही फिक्स करो और हमको बताओ कि तुमको क्या चाहिए। तो ये हमारा है फ्लो इंट्रो में, ठीक है। तो ये हमारा तो गिट इंट्रो वाला है, हम चलते हैं फ्लो इंट्रो में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका ये बताएगा कि ये हेड में ये है, ठीक है। और फिर जो है कि ये है, मतलब क्या है कि ठीक है, यानी ये आपका ये इंडिकेटर है और ये आपका कमिट आईडी है कि क्या डिफरेंसेस है, किस कमिट से मतलब आप जो है कि ये कंपेयर हो रहा है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि आप इन दोनों में से चूज कर लो कि आपको क्या चाहिए। दोनों चाहिए तो आप ये हटा दो यहाँ से, और आपका ये हटा लो यहाँ से, और ये आपका यहाँ से ये हटा दो, ठीक है। और इसको आप सेव कर देना, दोनों आपको आप चाहिए तो इसलिए मुझे दोनों चाहिए तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फिर यहाँ से बंद करते हैं। अब इसको वापस से आपको कमिट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं गेट स्टेटस मॉडिफाई हुआ है, गेट एड ऑल, गेट कमिट -m इंडेक्स फाइल मर्ज्ड, ठीक है। गेट पुश ओरिजिन मास्टर। अच्छा, ये लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप ऑलरेडी उसी ब्रांच पे हो। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं मास्टर ब्रांच पे हूँ, राइट। द ब्रांच नहीं भाई, गिट जो सर्वर है ना, सर्वर पे ये तो मुझे बार बार ओरिजिन मास्टर लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली जो है कि गिट पुश करूंगा ना तो वो ऑटोमेटिकली जो है कि मास्टर को एक्सेप्ट कर लेगा और मास्टर पे जो है चला जाएगा, ठीक है। अब ये चला गया वहां पे। अब हमारे इसके पास जो है कि अपडेटेड कोड नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, गिट पुल करना पड़ेगा। गिट ब्रांच मास्टर गिट पुल। ये कह रहा है कि भाई हम ना समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली हमको मास्टर से ही लेके आना है, तो यहाँ पे आपको अब क्या करना पड़ेगा, गेट पुल ओरिजिन मास्टर, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब जब लिखोगे गेट पुल ओरिजिन मास्टर, तो अब ये क्या करेगा, वहां से हर चीज, हर जो भी मतलब चेंजेस वगैरह है वो वहां से उठा करके आपके मतलब आपके पास जो भी है वो अपडेट कर देगा। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा नहीं कि भाई आपका अपना रखना चाहते हो कि नहीं सर्वर से लेना चाहते हो। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने जब मतलब कोड जो सर्वर पे भेजा तो उसके बाद से इन्होंने कोई चेंजेस किया नहीं है, ठीक है। यानी जो सर्वर पे है वो अपडेटेड कोड है, इनके पास जो है वो अपडेटेड कोड नहीं है। तो जो सर्वर पे उस बंदे ने चेंज किया था, मतलब यहाँ पे जो भी चेंजेस हुआ था, वो सारे चेंजेस आपको जो है कि इसके लोकल पे भी हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी वो चेंजेस आपको मिल जाएगा। तो ये होता है मर्जिंग। हमने आपको बताया कि भाई अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे मतलब आप रिजॉल्व करते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब ये इतना ही है, ये इतना मतलब इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये इतना समझ लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेंशियल चीज़ है। एसेंशियल गिट का जो भी मतलब नॉलेज है ना, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास होना चाहिए, वो एक एकदम एसेंशियल है, ये इतना होना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये मतलब इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। इसमें अगर आपको कुछ लग रहा है कि छूट उठ गया है तो भाई उसको आप कमेंट में लिखिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और भाई इसको जो है कि शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।